चले आए क्लास 10th यानी कानून सीधी सीधी 10वां है ना, जिसमें आपका पहला चैप्टर पढ़ना है भूगोल में भारत संसाधन एवं उपयोग। हम बार बार बता रहे भैया या दीदी कि जब भी आप है ना हमारे क्लास में अगर प्रेजेंट हो रहे होंगे तो देख लीजिए कौन सा बुक है और एनसीईआरटी प्रकाशन हम बता देते हैं, ठीक है। और किताब सामने लेकर के बैठिए, क्योंकि हम वो नहीं है कि जहाँ तहाँ से मेन पॉइंट पढ़ाते चलेंगे। भले एक चैप्टर जितना समय में समाप्त हो सके उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएंगे, जिसमें आपको कहानी भी समझ में आ सके, ठीक है। आइए पहले पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन किसे कहते हैं, आइए हम लिख भी देते हैं। ऐसे इसके पिछले क्लास में जो है हम आपको बता दिए कि संसाधन क्या है ना, संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। आइए डैश करें, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए मनुष्य अपनी आवश्यकता एवं संतुष्टि के लिए या प वाला आदर्श है, जिसको ना समझ में आए है ना वो आवाज से समझ लेंगे। आवश्यकता एवं संतुष्टि के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है। आइए चलिए आगे देखते हैं, इसका अगला पॉइंट क्या है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, है ना, बनते हैं। यह कथन किसका है, ठीक है। जिम्मरमैन, हाँ एगो स्पाइडरमैन है, एगो इधर जिम्मरमैन है ना। इन्होंने कहा कि संसाधन, शर्मा जी देखिए इधर, शर्माइएगा नहीं, है ना। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, यह कथन किसका है, जिम्मरमैन का। और संसाधन किसे कहते हैं, बार बार बता चुके हैं, है ना। देखिए संसाधन का महत्व, संसाधन का वैल्यू क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे भैया। आपको जो दिक्कत हो उस दिक्कत को खुद जो है सामना करें। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन। सच बात है कि आप अपने जीवन में है ना जितने भी प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते हैं या प्रयोग करेंगे, वे सारे वस्तुएं आपके लिए क्या होंगे, संसाधन। क्योंकि हम बता चुके कि मनुष्य जिस प्रकार के वस्तु का प्रयोग करते हैं है ना, वह उनके लिए क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। कहते हैं यार संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं, सही बात है ना। जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब भौतिक है ना पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर के संसाधन बन जाते हैं। वही दूसरी ओर जैविक पदार्थ क्या है, वनस्पति है ना, वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं। देखिए ये जो संसाधन होता है वह संसाधन भौतिक है ना और जैविक, भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के होते हैं। भौतिक कहने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि जो संसाधन प्राकृतिक चीजों से जुड़े होते हैं, है ना। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं भूमि, इन भौतिक चीजों में मानव के योगदान देखिए, अरे है ना, भूमि, मृदा, ठीक है, जल, खनिज, ठीक है, ये सभी क्या है, भौतिक पदार्थ है। और आप बता लीजिए क्या इन सभी भौतिक पदार्थ का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं? क्या भूमि का प्रयोग नहीं करते हैं? क्या मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं?
क्या जल का प्रयोग नहीं करते, क्या हम खनिज का प्रयोग नहीं करते? तो नमक, बिना नमक के जो है आपको सब्जी अच्छा ना लगे तो नमक तो खनिज है ना, है ना। तो देखिए आप पहले बताए कि संसाधन जो है ना, दोनों रूप के होते हैं, भौतिक और जैविक, है ना। तो ये आपका भौतिक है ना संसाधन हो गए। और आए जैविक संसाधन में क्या है? वनस्पति। वनस्पति कहने का मतलब पेड़ पौधा, ठीक है, और वन्य जीव जिसको आप लोग कह सकते हैं जंगली जीव जंतु, ठीक है। उसके बाद देखें जलीय जीव जो जल में रहने वाले होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? जैविक संसाधन है। जैविक का मतलब इसमें जान और सस्योर, ठीक है। देखिए ऊपर दिए गए भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे से ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यानी तकनीक अगर आपके पास है तभी आप इन भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन का प्रयोग कर पाते हैं। अगर आपके पास तकनीक ना रहे तो आप इन भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही तकनीक कौन सी है जो हमारा पास है कि नहीं, हम कैसे जान पाएंगे कि तकनीक? तो भैया आइए हम आपको बताते हैं। तकनीक मानव, है ना, या तो मनुष्य कह सकते हैं, मानव, है ना, किसी भी वस्तु को निर्माण करने में या बनाने में जो न्यूनतम ज्ञान लगाते हैं उस न्यूनतम ज्ञान को हम क्या कहते हैं? तकनीक। यानी तकनीक सीधा सीधी संबंधित है हमारे अंदर नॉलेज से, ज्ञान से। कभी कुछ गड़बड़ी काम कर देते हैं तो नहीं कहता अभी बच्चा है छोड़ दीजिए, है ना, बच्चों को ज्ञान नहीं है, यानी तकनीक उनके पास नहीं है। आइए हम तकनीक का भी परिभाषा दे देते हैं, इधर आपको दे चुके हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इधर ले लेना भैया, आपका दो चीज लिखा गया है। आइए तीसरा का हम लिख लेते हैं तकनीक क्या है ना, तकनीक क्या है। आइए इसका आंसर भी लेते हैं। मानव किसी भी वस्तु को निर्माण करने में जो न्यूनतम ज्ञान लगाती है। न्यूनतम का मतलब हो गया कम से कम, या चाहे तो जितना ज्यादा ज्ञान लगा सकते हैं, जितना ज्यादा नॉलेज लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ भी तो नॉलेज है जो आप किसी भी वस्तु को क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो जो न्यूनतम ज्ञान लगाती है, जो न्यूनतम ज्ञान लगाती है ना, उस न्यूनतम ज्ञान को ही तकनीक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तकनीक। जैसे कारपेंटर को ले लीजिए, शर्मा जी देखिएगा इधर, आप ही का बात हो रहा है ना। ये लकड़ी है जो पेड़ से काटा होता है, ठीक है। अब ये लकड़ी है, अब इस लकड़ी से आपने क्या बना दिया? टेबल, है ना। लकड़ी है तो लड़की के लिए बोलना चाहिए ना। ये लकड़ी है तो जैसे है ना पलंग, ठीक है। तो लकड़ी से आपने क्या बनाया? टेबल। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होता कि सर लकड़ी से टेबल कैसे बनता है, क्या बना पाते? नहीं बना पाते। तो लकड़ी से आपने टेबल बनाने में जो ज्ञान लगाया ना, उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? तकनीक। क्या कहते हैं? तकनीक, ठीक है। आइए सुनते हैं इधर जरा, आगे बढ़ते हैं। जिसको लिखना रहे लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का समय है आपके पास। नहीं दिख रहा होगा तो आवाज को बार बार सुनिए, और क्या। चले आए, कहते हैं अनादिकाल से ही अरण्यों में यानी जंगलों में वनस्पति और है ना जंगल जीव उपलब्ध थे। आज से नहीं, है ना, बहुत समय पहले से ही जो है जंगल में पेड़ पौधे और जंगली जीव जो है ना मौजूद थे। जलाशय एवं सागरों में, जलाशय का मतलब जहाँ जल का भंडार हो, है ना, सागर तो समझ रहे हैं। कहता है जलीय जीव लाखों वर्ष पहले से ही
वहाँ अपना निवास करते आ रहे हैं और सदियों से यानी शताब्दियों से यानी कई सौ वर्षों से जो है कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज जो है पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। पृथ्वी के गर्भ कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर है ना बहुत सालों से जो है ना कई शताब्दियों पहले से ही जो है पृथ्वी के अंदर ये सब जलीय जीव, खनिज पदार्थ जो है मौजूद थे। कहते हैं किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक यानी ज्ञान का अभाव था। पृथ्वी के अंदर जो है ना पृथ्वी के अंदर पहले भी खनिज मौजूद था, लेकिन जिस समय मानव न रह करके है ना आदि मानव थे, जंगल में रहा करते थे है ना, जिस समय मानव के पास किसी भी प्रकार का औजार नहीं था तो उनका मेन औजार था नाखून है ना। पहले लोग नाखून से अपने जीवन की रक्षा करता था। नाखून से ही जो है वह किसी भी वस्तु को जो है या किसी भी है ना जीव जंतु को जो है ना नोच चोट के जो है खाया करते थे है ना नाखून से ही। तो कहता उस समय जब मानव आदि मानव था ना उस समय भी खनिज पृथ्वी के अंदर मौजूद था, लेकिन उस समय आदि मानव के समय में तकनीक का अभाव था है ना। तकनीक का क्या था? अभाव, यानी कह लो कि ज्ञान की कमी थी। ठीक है, ज्ञान की कमी थी। ये तो बढ़िया हुआ है ना, उस समय आदि मानव के पास जो है ज्ञान की कमी थी है ना। अगर ज्ञान की कमी नहीं होती तो आज सारा खनिज संसाधन को लूट करके ले चले गए होते। आज हमारा है ना पीढ़ी है ना आने वाला पीढ़ी ढोल नगाड़ा लेकर के बजाया करते है ना, बट उनके पास तकनीक की कमी थी, इसीलिए आज कुछ है ना खनिज जो है बचा हुआ है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे जनसंख्या में आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आवश्यकता भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। इसे मान करके चलते हैं अभी दो जनसंख्या है ना, दो जनसंख्या है, तो अगर आप है ना कोई पर्व त्योहार आ रहा है तो उसमें आप बाजार जाते हैं कि नहीं? पर्व त्योहार आ रहा है ऐसे रहेंगे कपड़ा लेंगे। अच्छा, अभी आप दो जनसंख्या है तो दो जोड़ा कपड़ा लीजिएगा है ना। अब बाद में चल करके जनसंख्या अगर आपका 4 हो जाएगा तो फिर आपको कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा? 4 जोड़ा किने है ना। तो यहाँ देखिए जैसे जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या के अनुसार जो आवश्यकता है वो आवश्यकता भी क्या होते गया? बढ़ते चला गया है ना। इस बढ़ोतरी ने मानव की ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये बढ़ा वैसे मानव की जो ज्ञान था है ना उस ज्ञान को बढ़ने पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया। आवश्यकता बढ़ते चला गया है ना, और उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है मानव इधर उधर छटपटाते रहा तो कोई ना कोई चीज तो मिला ही है ना। वैसे इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पा करके ज्ञानी मानव बन गया। लो भाई साहब, अब ये आदि मानव जिसके पास तकनीकी की कमी था है ना, लेकिन तकनीक तो था, कम था भले है ना, तो ये आदि मानव जैसे तकनीक इन्हें पता हुआ, तकनीक के बारे में है ना इनको जैसे ही पता हुआ ये ज्ञानी मानव कहलाने लगे है ना, कि चलो हमारे पास भी ज्ञान हो गया है ना। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गए। यानी आज पर्यावरण में जितने भी प्रकार के वस्तुएं उपलब्ध है ना, वह लोगों की प्रियता को देखते हुए है ना तकनीक के सहारे यानी अपने ज्ञान के सहारे है ना वह अपने जीवन को जो है सुखमय बनाने लग गए। चलिए आए क्या क्या करें। चलिए किसी का एक जवाब देते हैं, ठीक है, जो कि हम आपको ऑफलाइन में भी बता चुके हैं। कोई इंस्टा पर जो है ना एक पोस्ट था, उस पोस्ट की बातें क्या है कि लिखा हुआ था 2022 और 2025, यानी एक
22 का फोटो था और एक 2025 का फोटो था, है ना। तो कुछ लोगों ने देखा और उसे बताया कि 2022 ही ठीक था, है ना। यानी आप 2022 में ही बढ़िया लग रहे थे, बेकार 2025 में आ गए। तो का कहना चाहते हैं ससुरी, है ना, कि हम 2022 में रह जाते, ओकर बाद की जिंदगी ना जिए, हमारा जिला से तोरा कोनो दिक्कत है का, है ना। वही बेचारी पोस्ट मारती 2022 ही ठीक था, बेचारी रो रही थी, है ना। वह इमोजी में, हकीकत में नहीं रो रही थी, ठीक है। तो देखे उन्होंने जवाब दिया कि 2022 ही ठीक था। उनके जवाब को मैंने पलटवार किया, मैंने क्या लिखा देखिएगा, है ना। एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग और तुझे साफ लिखूंगा, है ना। एक रात, है ना, एक बात लिखूंगा, खुद को दाग और तुझे साफ लिखूंगा। हकीकत में, है ना, तुम कभी मिलोगे ही नहीं, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा, है ना। यानी आपका जो कहना है वो सही है कि हम जो है ना 22 तक रहते। चलिए हम खुद जो है दाग रहते हैं और आपको साफ लिखते हैं। एक रात होगा, एक बात लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए ज्यादा बेइज्जती ना किया जाए तो ही बेहतर रहे। चलिए आए जिम्मरमैन तक हम आपको बता दिए, है ना, कि संसाधन होते नहीं बनते हैं या किसने कहा जिम्मरमैन। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, चलते हैं।